जब मैं था तब हरि नहीं। परीक्षित जी, जब मैं मानी अभिमान, अहम, मैं जब तक व्यक्ति के अंदर अभिमान रहता है, भगवान कह रहे हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक जीवन में मैं रहता है तब तक जीवन में भगवान नहीं आता महाराज। मैना ने मैना का मोल भये 10-20। मैना ने मैना कहा तो मोल भये 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटायो। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, तो जीवन से मैं निकाल दो। परमात्मा कहते हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में अभिमान रहेगा तब तक मैं नहीं आने वाला। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय। जब परमात्मा अंदर प्रवेश कर जाता है तो जीवन का अभिमान अंधकार दूर हो जाता है महाराज। इसलिए ये धागा है ना प्रेम का, इसे टूटने मत देना महाराज। ये प्रेम का धागा टूटने मत देना। ये प्रेम का धागा हमेशा प्रभु के चरणों से जोड़े रखना। तो अगर ये धागा टूट जाए तो क्या होगा महाराज? रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। क्यों? क्योंकि जोड़े से ये ना जुड़े। भैया प्रेम का धागा जोड़े से नहीं जोड़ता। बोले मतलब? बोले किसी से अगर प्रेम हो, उस प्रेम में थोड़ी सी भी खटास आ जाए, थोड़ा सा भी हम उस प्रेमी से विलग हो जाएं, हमारे मन ना मिले, ये प्रेम खत्म हो जाए, वो प्रेम पना नहीं होता वो वाला प्रेम। बोले क्या मतलब? बोले जोरे से ये ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए प्रेम का धागा बड़ा कोमल होता है। इसलिए प्रेम तो करो संसार वालों से, परमात्मा से करो, लेकिन प्रेम करो संसार वालों से, लेकिन उनमें रमो मत। पुत्र है तो प्रेम करना पड़ेगा, पत्नी है तो प्रेम करना पड़ेगा, माता पिता है तो प्रेम करना पड़ेगा, तुम्हारा दायित्व है। लेकिन प्रेम तो करो, उसमें आप लिप्त ना हो महाराज। अपना कर्तव्य जो है वो कर्तव्य पूरा निभाओ, लेकिन उस कर्तव्य से बढ़कर भी ये कर्तव्य है तुम्हारे लिए। परीक्षित जी, उस कर्तव्य से भी बढ़कर एक कर्तव्य है। बोले क्या? बोले भगवान का भजन। सब कुछ भूलो लेकिन भगवान का भजन और भगवान को ना भूलो। प्रेम तो करो संसार वालों से, लेकिन प्रेम की आशा ना करो। अगर तुम सोचोगी कि मैंने अपनी पुत्री से प्रेम किया, या अपने पुत्र से प्रेम किया, या अपनी बहू से प्रेम किया महाराज, तो तुम सोचो कि जितना प्रेम हमने उनसे किया उतना प्रेम हमें मिल जाए, उतना प्रेम नहीं मिलने वाला महाराज। अगर तुम चाह रखोगे तो कष्ट मिलेगा जीवन में, अगर तुमने चाह रखी तो कष्ट मिलेगा। इसलिए प्रेम तो करो, लेकिन प्रेम पाने की आशा ना करो। प्यार करो पर प्यार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो, अपनों से क्या गैरों से भी सपनों का संसार न मांगो। बोले क्यों? बोले क्यों? जो तुम्हें दिखाई पड़ती है बसी हुई दुनिया यारों की। परीक्षित जी, जो तुम्हें दिखाई पड़ती है बसी हुई दुनिया यारों की, धोखे में मत आ जाना महाराज। क्या मतलब? ये दुनिया है दुकानदारों की, ये तुम्हें दिखाई पड़ती है बसी हुई दुनिया यारों की, धोखे में मत आ जाना। ये दुनिया है दुकानदारों की। बोले फिर? बोले व्यवसायी से प्रेमी मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो, प्यार करो पर प्यार ना मांगो महाराज। आज
भगवान का पाला एक खल से पड़ जाता है महाराज। भगवान का पाला किससे पड़ गया? खल से। खल से बांधा मैया ने, तो आज भगवान का पाला एक खल से पड़ जाता है। जैसे ही खल से पाला पड़ा तो संसार में हर चीज की दवा है महाराज, लेकिन खल की कोई दवा नहीं है। सभी की औषधि जगत में खल की औषधि ना, और खल में औषधि पड़ते ही चूर चूर हो जाए। खल में औषधि डालते ही जब उसे कूटा जाता है तो औषधि चूर चूर हो जाती है, लेकिन खल की कोई औषधि नहीं है महाराज। दुष्ट आदमी की कोई औषधि नहीं है। खल और दुष्ट मरते मरते अपनी वो कमी, अपनी बुराई, अपने अंदर का वो अहम नहीं छोड़ सकता। बुरा आदमी मरते मरते मर जाएगा महाराज, लेकिन अपने जीवन की बुराई नहीं छोड़ेगा। और भला आदमी मरते मरते मर जाएगा, लेकिन वो भलाई करना नहीं छोड़ेगा। एक गांव में तो एक बड़े अच्छे महापुरुष रहते थे। कैसे महापुरुष भैया? वो देख लें कि किसी के घर शादी करने वाले आए सगया, तो पहले पहुंच जाएं। उनका काम तो यही था। क्या? कौन सा काम? कि किसी के सगया आए और सगया को गुटका, मतलब सगाई उनका काम है, उनकी सगाई न होने देना। गांव वाले जान गए, बोले सुनो, बोले ये फलाने दद्दा अगर घरे हो तो सगया को बिल्कुल ना बुलाओ घर पे। अगर ये बाबा घर पे हो तो सगया उस दिन ना बुलाओ। अभी उसी एक दिन बाबा चले गए बाजार, तभी सगया आए घर पे। तो सगया जब घर पे आए तो बाबा को किसी के द्वारा भनक लग गई। बाबा दौड़े दौड़े आए। बाबा बोले काहे राम प्रसाद? राम प्रसाद ने कान खड़े करे। हमें लगा था बाबा आ गए, अब शादी नहीं होने, सगाई जा नहीं होने। महाराज आओ, महाराज आओ, बैठो। का करो जाए? आए तो बैठो। आओ महाराज आओ, बैठो। बोले हमने सुने सगया आए तुम्हारे घरे। अब सगे ने कान खड़े करे कि जी को है। हम आज आए तो हैं। अच्छा तो अब लला कहाँ है वो? बोले महाराज वो तो का बाजार है गाड़ी लेके। बोले काहे? तो नेको शर्म नहीं आई? का मतलब? बोले अबे बाकी आंखें बन के आई हैं, बाकी बड़ा बचपन से बार तुम दी आती कम दिखाई दी, तो तुमने भाई बाजार पहुंचा मोटरसाइकिल लेके। सगे ने भले पधारे तुम बाबा, तुमने बता दी कि लला को तुम दी याद, लला को कम दिखाई दे। सगया ने खाए पिए और रास्ता पकड़ी। बोले महाराज चल रहे हैं। घर वाले बोले हम तो जानते कि जैसा सगाई नहीं होने। अच्छा जो बाबा थे उनकी उम्र बड़ी लंबी थी, ठीक है, लेकिन कितनी भी लंबी उम्र हो सबको एक दिन जाना पड़ता है। चारपाई पे लेटे इन्हें मृत्यु ना आए महाराज। अब ये कहे कैसे भी हमारी मृत्यु आ जाए, उठ ना पाए, बैठ ना पाए, चल ना पाए, बुढ़ापा ज्यादा आ गया। इन बाबा ने क्या किया? अपने पुत्र को बुलाया। बोले सुनो। बोले क्या? बोले हमने इन गांव वालों का बड़ा अहद किया है। तो बोले गांव वालों को बुला लाओ, हम सबसे माफी मांगना चाहते हैं। अगर हमें गांव वाले माफ कर दें तो हो सकता है कि हमें मौत आ जाए, हमारा उद्धार हो जाए। बेचारा लड़का दौड़ा दौड़ा गया गांव में, प्रधान जी को बुला के आया, सरपंच को बुला के आया, गांव से 2-4 बड़े लोगों को बुला के आया। 2-4 लोग आ गए। बोले हाँ बाबा बताओ। बोले महाराज जी एक निवेदन है हमें। बोले क्या निवेदन है? बोले हमें मौत नहीं आ रही। बोले तो? बोले हमसे एक वादा करो। बोले कौन सा वादा? बोले एक वादा करो कि हमने तुम्हें बड़ो परेशान करो, जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे मुंह में एक खूंटा लगा दियो। हमारे मुंह में एक खूंटा लगा दियो और पूरे गांव वाले मिलकर 4-4 बार में जूता खा लियो, 4-4 पढ़ैया बार में खा लियो, तो हमारी मन को बड़ी शांति मिले महाराज। सरपंच जी गांव वालों की तरफ देखो, गांव वाले ने उनके लड़का की तरफ देखो। लड़का बोले कह दियो हो सकत इनके उद्धार हो जाए, चले जाए 6 महीना से चारपाई पे लेटे। सरपंच जी बोले मरने के बाद को देखा हाँ कर दो, मरने के बाद कौन देखता? सरपंच जी बोले ठीक है महाराज ऐसा ही करेंगे। सरपंच जी ने हाँ कहियो। महाराज भी चले गए। जब वे चले गए तो गांव वाले का देखो अब चलो तो गई है बेचारो, हैं चलो जाओ अंतिम संस्कार कर दिया जाए। सरपंच जी बोले अपने जो वादा करो तो वादा तो निभाओ।
बढ़िया एक खूंटा लाया गया, एक खूंटा लाया गया, उन महाशय के मुंह में लगाया गया। सारे गांव वालों ने 4-4 पनई खा ली। जब 4-4 खूंटे में पनई खा ली तो सरपंच जी बोले इतना सब कुछ हो गया, चलो इन्हें शमशान घाट पर लिए चलो। हैं शमशान घाट था पास में, नदी थी एक, सो नदी पे सभी लोग ले जाने लगे। गांव वाले बोले एक काम करो, नदी थोड़ी दूर है, एक ट्रैक्टर ठेलिया लाओ, उसमें इनको रख लो। उसी में सारा सामान रखा गया, उन बाबा को वहाँ लेटा लिया गया, तो बढ़िया अर्थी बनाई गई उनकी, उन्हें ले जाया गया वहाँ से। जैसे ही ले जाया गया महाराज, रास्ते में मिलता था एक खाना, रास्ते में एक कोतवाली थी, कोतवाली से जैसे ट्रैक्टर निकला महाराज, 4 पुलिस वाले रास्ते में डंडा लेकर खड़े हो गए, खड़े हो जाओ, क्या है इस ट्रॉली के अंदर? गांव वाले हाथ जोड़ के बोले महाराज महाराज इसमें सब है, शमशान घाट पे ले जा रहे हैं, इसका अंतिम संस्कार करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई मतलब मृतक आदमी इसमें लेटा है, उसे तुम शमशान घाट ले जा रहे हो? ठीक, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पुलिस वालों ने कहा ले जाओ ले जाओ, ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया गया। जैसे ही मैया ट्रैक्टर आगे बढ़ाया, पुलिस वालों ने पीछे आके देखा, पीछे आके क्या देखा कि महाशय के मुंह में एक खूंटा लगा है। पुलिस वाले बोले ट्रैक्टर रोको, ट्रैक्टर रोको। बोले क्या मतलब? क्या कह रहे थे कि ये मृतक आदमी है, झूठ बोल रहे थे, मर्डर करके ला रहे हो तुम, चलो ट्रैक्टर थाने में बंद करो इसको। बेचारे सारे गांव वाले थाने में बंद, पूरी एक रात बिड़े रहे, मच्छर ने खाए हुए। गांव वाले बोले ले मतलब जितना में परेशान करो सो करो, और मरे हुए के बाद ये परेशान कर गए। मतलब एक बुरा आदमी मरते मरते अपना काम कर गया। तो आज भगवान का पाला किससे पड़ा? बोले खल से। जैसे ही खल से पाला पड़ा महाराज, तो आज भगवान उद्यान की ओर चले दिए। पीछे ओखली बनी है, खल। जैसे ही उद्यान की ओर चले महाराज, तो क्या हुआ कि उद्यान में 2 वृक्ष खड़े हैं, अमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं। भगवान तो निकल गए, लेकिन उसमें वो खल था, है ना, वो खल अटक जाता है। वो जैसे ही उस वह खल अटका उसमें महाराज, तो क्या हुआ कि अब भगवान खड़े रह गए। वह उखल नहीं निकल रहा है महाराज। भगवान ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन जिस उखल से भगवान बंधे हैं वो उखल नहीं निकल रहा है। आज भगवान ने जोर से एक झटका लगाया, और जैसे ही झटका लगाया तो जो 2 वृक्ष हैं वो धड़ाम से टूट जाते हैं महाराज। जैसे ही धड़ाम से टूटे तो बड़े सुंदर सुंदर 2 पुरुष निकले महाराज। 2 सुंदर पुरुष निकले। परीक्षित जी कहते हैं ये 2 सुंदर पुरुष कौन है? आज परीक्षित जी को बताते हैं सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान कहते हैं पुरानारद शापेन वृक्षताम प्रपतो मृदा। पुरानारद शापेन वृक्षताम प्रापितो मृदा। ये तो नलकुबर बड़े गुरु नाम के गंधर्व है महाराज, और नारद की श्राप से ये वृक्ष बन गए। जब ये वृक्ष बन गए तो उन्होंने प्रार्थना की महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? तो नारद बाबा बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 तब हुई है उद्धार तुम्हारा, हुई है उद्धार तुम्हारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा, उद्धार तुम्हारा। नारद बाबा बोले जब द्वापर में भगवान कृष्ण बन के आएंगे ना तो तुम्हारा उद्धार होगा। ये वही 2 गंधर्व हैं, आज भगवान ने इनका उद्धार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जैसे ही पेड़ की आवाज आई टूटने की, आज नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, सारे गोकुलवासी दौड़े दौड़े आए, मैया दौड़ी दौड़ी आई। अरे लाला को क्या हो गया? जैसे ही देखा लाला को तो लाला खड़े खड़े रो रहे हैं। अरे बाबा बाबा मुझे मैया ने बहुत मारा, मुझे रस्सी से बांध दिया। अब बाबा ने देखा तो बाबा भी रोने लगे। भगवान का तो बहुत हमारे ऊपर ऐसा मन है जिसकी वजह से मेरा लाला आज बच गया। इतने विशाल दो पेड़ अगर मेरे लाला के ऊपर गिर जाते मैया, तो मेरे लाला का पता नहीं क्या होता। आज भगवान खड़े खड़े रो रहे हैं और नंद बाबा भी खड़े खड़े रो रहे हैं। जब नंद बाबा खड़े खड़े रो रहे हैं, आज नंद रानी भी रोने लगी। ऐसा दृश्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं। तो राजा परीक्षित कहते हैं महाराज, इन नंद बाबा ने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो भगवान इनके घर में है। आज वो कन्हैया, इतना कोमल ठाकुर हमारे कन्हैया गोकुल में खड़े खड़े रो रहे हैं। बोले कितने कोमल हैं, जिनके चरण कमल कमला के कर तल से न संभलते। महाराज परीक्षित, संसार में सबसे ज्यादा कोमल क्या है? संसार में सर्वाधिक कोमल क्या है? सर्वाधिक कोमल है कमल। सर्वाधिक कोमल क्या है? कमल। अच्छा, कमल से भी कोमल, कमल से भी कोमल माता कमला। अगर कमल से कोमल ना होती तो कमल पे कैसे बैठती वो? माता कमला का आसन है कमल। कमल से भी कोमल है क्या? माता कमला, है ना। और माता कमला से भी कोमल क्या महाराज? माता कमला से भी कोमल क्या है? माता कमला से भी कोमल माता के कमला, कमला के कर कमल। हाथ में, शरीर में सबसे कोमल हाथी तो होती है, हथेलियां बड़ी कोमल होती है, मुलायम मुलायम। तो आज सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को दर्शन करा रहे हैं। बोले माता कमला के जो हाथ है ना, कर कमल है, बड़े कोमल है। अच्छा, बोले हाँ। और वही कर कमल जब हमारे भगवान विष्णु के पैरों को दबाते हैं, माता लक्ष्मी जब हमारे प्रभु के चरण चापती है ना, चरण दबाती है, तो भगवान के चरणों में लाल लाल रेखाएं पड़ जाती हैं। अब आप समझो भगवान कितने कोमल होंगे। इतना कोमल भगवान आज मैया यशोदा के आंगन में खड़ा हो रहा है महाराज। जिनके चरण कमल कमला के कर तल से ना संभलते देखा, उन्हें यशोदा के आंगन में अश्रु ढलते देखा। आज वो कन्हैया खड़े खड़े रो रहे हैं मैया, जो कन्हैया को पाने के लिए ऋषि महात्मा तपस्वी हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, भगवान उन्हें नहीं मिलते महाराज। वो चाहते हैं किसी भी प्रकार भगवान की एक झलक मिल जाए, भगवान उनके पास नहीं आते। आज वही भगवान नंद बाबा के आंगन में खड़े खड़े रो रहे हैं महाराज। वही भगवान खड़े खड़े रो रहे हैं। अनहद नहीं पाते हैं, हद नहीं पाते हैं अनहद में योगियों भी जिसकी। तीर यमुना के हमने उन्हें गौएं चराते देखा। जिनके अखियों के सामने भगवान नहीं आते, जिन योगियों के सामने भगवान खड़े नहीं होते, वो चाहते हैं प्रभु तुम्हारा दर्शन हो जाए। हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, भगवान उन्हें नहीं मिलते। आज वही भगवान गोकुल में यमुना के किनारे गईएं चराते हैं।
बड़े भाग्यशाली हैं वो गोकुल वाले, बड़े भाग्यशाली हैं मैया वो ग्वाला जिन्हें भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्श मिल रहा है। आज नंद बाबा ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। आज नंद बाबा ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। इनके छोटे भाई हैं नंद बाबा के घनानंद, घनानंद को बुलाया गया। बोले सुनो, बोले अब हमें इस गोकुल में नहीं रहना। अभी तक तो गोकुल में राक्षस परेशान करते थे, राक्षसियां परेशान करती थी, लेकिन अब तो इस गोकुल में हमारे लाला को पेड़ पौधे भी परेशान करने लगे हैं। अब तो कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मेरा लाला सुरक्षित रह सके महाराज। आज घनानंद जी बोले महाराज एक जगह है जहाँ तुम्हारे लाला को कोई परेशान नहीं करेगा। वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं ना वो भी बड़े छोटे छोटे हैं। लेकिन कौन सी जगह है वो? वृंदावन वनो नामा पसभ्यो मम काननम। एक वन है महाराज। कौन सा वन? बोले वृंदावन। एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन क्यों उसका नाम है? मैया वृंदा माने होती है तुलसी। वृंदा माने क्या होती है? तुलसी। तो मतलब क्या? ये तुलसी का वन है। आज घनानंद जी कहते हैं अरे बाबा वो तुलसी का वन है। तो तुलसी तो बड़ी छोटी छोटी होती है। अगर तुलसी का पौधा हमारे लाला के ऊपर गिर भी जाएगा ना तो हमारे लाला को कोई चोट नहीं आएगी। आज नंद बाबा बोले तो फिर काहे कीजिए, चलो। आज सभी लोगों ने अपने अपने छकड़े, अपनी अपनी गाड़ी तैयार कर ली महाराज। तो सभी लोग वृंदावन की ओर जाने लगे। अच्छा कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? महाराज परीक्षित कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? आप जाओगे? बैठ के खड़े हो गए, खड़े हो गए। अच्छा ना तो कोई किराया है, ना तो कोई किराया आने का, ना कोई जाने का किराया, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस आपको हाथ से ताली बजानी है और नाचना है। नाचते कूदते दौड़ते वृंदावन चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, ये जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी मैया यमुना महारानी, यमुना महारानी मैया यमुना महारानी। डुबकी लगाने को, ये अरे गोटा लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो।
जाने लगे महाराज। तो जैसे ही वृंदावन पहुंचे सभी लोग, आज क्या हुआ महाराज, आज सभी लोगों ने वहाँ एकत्रित हुए। और जब एकत्रित हुए तो नंद बाबा ने आज नंदगांव बसा लिया। नंद बाबा ने नंदगांव बसा लिया। और जो वृषभानु जी है ना, इन्होंने बरसाना बसा लिया। नंद बाबा ने क्या, नंदगांव बसाया, और वृषभानु ने क्या बसाया, बोले बरसाना। इन दोनों का जो खेलने का मुख्य केंद्र था वो था वृंदावन। आज सभी लोग प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। तभी क्या हुआ, आज बलदाऊ भैया गैया चराने जाने लगे। बलदाऊ भैया गैया चराने गए तो भगवान ने भी अपनी मैया से जिद की, अरे मैया मैं भी गैया चराने जाऊंगा। मैया बोली लाला तू बड़ा छोटा है, अभी तू मत जा, अभी ना ना मैं तो गैया चराने जाऊंगा। आज भगवान जिद करने लगे तो मैया बोली एक काम करो, जाओ पंडित जी को बुला के लाओ। पंडित जी से पहले मुहूर्त दिखवाएंगे। पंडित जी अगर कह देंगे मुहूर्त है तो तुम्हें जाने देंगे हम, अगर पंडित जी ने मना कर दिया तो हम नहीं जाने देंगे। मैया ने सोचा हम पंडित जी से पहले ही कह देंगे, कह दो मुहूर्त नहीं है तो लाला नहीं जाएगा। भगवान गए, भगवान बोले सुनो पंडित जी। बोले का, बोले घर जाकर मैया से कहने। बोले का, बोले तुम भैया से जो कहने कि आज से अच्छो मुहूर्त तो कौन है ही नहीं है। इन्होंने कुछ कहा नहीं, जाके पहले यही कहा। पंडित जी की बात समझ में नहीं आई। बोले लाला क्या बात कह रहे हो, काहे का मुहूर्त नहीं है। बोले मैया ने भेजा है कि पंडित जी को ले आओ, हमें तुम्हारा मुहूर्त निकलवाना है, हमें गैया चराने जाना है। तो मैया ने कहा पहले मुहूर्त निकलवाएंगे तब तुम्हें भेजेंगे। तो कान खोल के सुन लो अब तुम। पंडित जी बोले कहा, बोले मैया से जाके कहना कि आज से अच्छा कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी बोले जब भगवान जो बात कह रहे हैं, पंडित जी ने कहा जब स्वयं भगवान आके हमसे ये कह रहा है कि आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं, तो पंडित जी बोले हम कैसे कह सकते मुहूर्त नहीं है। पंडित जी आए, मैया हाथ में रुपया लाए खड़ी, पंडित जी को बुलाओ लेते आओ। आराम से रुपया दबा दे। भगवान बोले ले लो मिल लो, काहे को छोड़ो। अजय पंडित जी बोले पहले बात तो बताओ, बात का है मैया। बोले सुनो बात का सुननी है, जो कह दो कि आज से अच्छा कौन मुहूर्त नहीं है गैया चरावे को। पंडित जी ने पत्रा पलटो। पंडित जी तो पहले से पड़े थे। पंडित जी ने पत्रा पलटा। पंडित जी बोले सुनो मैया अब देखो झूठ तो कहेंगे नहीं हम। बोले क्या मतलब, बोले आज से अच्छा कौन मुहूर्त ही नहीं है। मैया बोली अरे राम, अच्छा लाला सुन तू जा, लेकिन तू छोटे छोटे बछड़े चराना पहले, गैया बड़ी होती हैं। आज भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने लाठी ले ली और छोटे छोटे बछड़े ले जाने लगे। और जैसे ही भगवान आज वन में गए बलदाऊ भैया के साथ में, मैया पता क्या हुआ, आज बलदाऊ भैया एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान से कहा रे कन्हैया जातो पे गैया हटा के ला, गैया ने इधर को बुला के ला। बेचारे भगवान दिन भर दौड़े, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आज आए लौट के सायंकालीन के बेला में और ली अपनी लाठी और मैया के सामने ऐसे फेंकी। बोले मैया जे तेरी लाठी पड़ी, आज से मुझे गैया चराने ना है। मैया बोली अरे ऐसे कहेगा, ऐसी बात काहे कर रहा तू लाला। भगवान बोले सुनो मैया, अरे अब ना चराऊं तोरी गैया, गैया अब ना चराऊं तोरी गैया, यशोदा मैया अब ना चराऊं तोरी गैया, यशोदा मैया अब ना चराऊं तोरी गैया, यशोदा मैया। अरे अब ना चराऊं तोरी गैया, यशोदा मैया। तेरी यशोदा मैया, तेरी यशोदा मैया, तेरी यशोदा मैया। अब ना चराऊं तोरी गैया, यशोदा मैया। अब ना चराऊं तोरी गैया, यशोदा मैया। अब ना चराऊं तोरी गैया, यशोदा मैया।
अरे लाला तू इतना क्रोधित क्यों हो रहा है, क्या हुआ? आज भगवान ने सारी बात बता दी। अरे मैया, बलराम भैया है ना, बलदाऊ भैया ने आज हमें पूरे दिन परेशान किया, हमसे आज पूरे दिन गईयां हकवाई। मैया बोले क्यों बलराम, तुमने आज मेरे कन्हैया को पूरे दिन परेशान किया? बलराम भैया बोले सुनो मैया, हमारी टीम का ये नियम है, हमारी टीम में जो पहले शामिल होता है ना, पहले दिनों से सारी गैयों को देखना पड़ता है। भगवान बोले क्यों भैया, तो आपको कल से गैया नहीं देखनी पड़ेगी ना? ना लाला, अब तुम कल से कोई काम मत करना, तुम तो साथ में चलना। आज भगवान पुनः गैया चराने जाने लगे। एक दिन भगवान गैया चरा के लौट रहे हैं, तभी मैया पता क्या हुआ, तभी ये ग्वाला चक्कर खा के गिर जाता है। बड़ा दुबला पतला ग्वाला है। भगवान ने बोला क्यों, क्या तुम्हें दूध दही नहीं मिलता खाने को, क्या तुम्हें माखन नहीं मिलता खाने को? ग्वाला बोला क्या बताएं सखा, क्या बताएं मेरे गोपाल, ये जो भी दूध दही होता है ना, ये सारा दूध दही हमारी मैया, हमारी गोपियां कंस के दरबार में बेचाती हैं, मथुरा जाके बेचाती हैं, हमें तो बिल्कुल खाने को नहीं मिलता। भगवान ने कहा अच्छा, जिस दूध दही पे बालक का अधिकार होना चाहिए वो बेचा जा रहा है। बोले आज से कोई दूध दही नहीं बेच पाएगा। बोले फिर क्या करोगे? आज भगवान ने टोली बनाई, बोले हम चोरी करेंगे। भगवान ने आज एक टोली बनाई, उस टोली का नाम पता क्या है परीक्षित जी? बाल गोपाल चोर विद्या प्रसाद मंडल। सुन लिया? बाल गोपाल चोर विद्या प्रसाद मंडल, याद कर लेना, हम कल फिर पूछेंगे आपसे, है ना? आज भगवान ने टोली बनाई, जैसे ही टोली बनाई तो शाम के गए, इधर से इन्होंने नंबर लगाया, जितनी गैया बंधी हैं सबका बछड़ा खोलते चले गए महाराज। रात्रि कालीन में सारे गैयों के बछड़े खोल दिए, सारी गैयों के बछड़े खोले महाराज, तो आज पूरा दूध बछड़ों ने पी लिया। अब जैसे ही गोपियां अपने गौशाला में जाके देखा तो आज बछड़े खुले पड़े हैं। राम राम, लगता है बछड़ा खुल गया, बेचारी बैठ गई, नहीं जा पाई। अब बाहर आके उदास मन से बैठी हैं, तब तक पड़ोसन निकल आई, क्यों गोपी मथुरा नहीं गई दूध बेचने? अब क्या बताएं सखी, आज तो मेरा बछड़ा खुल गया। तब तक पड़ोसन दूसरी निकल आई, बोले तुम क्यों नहीं गई? बोले मेरा भी बछड़ा खुल गया। तब तक तीसरी आ गई, चौथी पांचवी, सब यही कहे मेरा बछड़ा। गोपियां बोली ना ना, बछड़ा खुला नहीं, हमें लगता है किसी ने बछड़ा खोला है। बोले फिर? बोले आज से पहरेदारी शुरू। भगवान बोले तुम कितनी भी पहरेदारी लगा लो, हम भी नंबर 1 के चोर हैं महाराज। ग्वाला बोले अब क्या करोगे? तुम बोले देखो आज गोपियां जाग रही हैं रात में और पहरा दे रही हैं, कह रही जागते रहो जागते रहो जागते रहो। चोर का भी एक नियम होता है, 12 से 2 के बीच में आते अधिकांश चोर ना। 2 के बाद जब 3, साढ़े 3, 4 बजते हैं, प्रातः काल होने लगता है, तो चोर नहीं आते। गोपियों ने भी यही सोचा अब कोई नहीं आएगा। रात के जैसे 3 बजे 2:30 का समय हुआ, अर्धरात्रि समाप्त हुई, गोपियां जाके लेट गईं। गोपियां जैसे ही सोई भगवान आ गए। आज भगवान ने पता क्या किया? आज भगवान ने फिर से नंबर लगाया, इधर से बछड़े खोलते गए और फिर चक्कर लगाया, इधर से बछड़े बांधते चले गए। इधर से बछड़े खोले, दूसरा चक्कर लगाया, दूसरे चक्कर में सारे बछड़े बांध दिए। अब तो गोपियों ने अब तो बछड़े बंधे हैं, अब तो दूध नहीं पी पाए बछड़ों ने, हम भी गोपी हैं। और जैसे ही गोपी आई बछड़े के पास, खूंटे से रस्सी खोली बछड़े की, बछड़े के पीछे से धक्का लगाया जा रहा है, लेकिन बछड़े आगे नहीं बढ़ रहे। जो थोड़े से दूध के लिए बछड़े दौड़ लगाते थे, आज वो अपने खूंटे से नहीं हिल रहे, ऐसे के पहले ही उनका पेट भरा है। अच्छा इधर क्या हुआ? इधर भगवान से ग्वाला मिले, बोले क्यों प्रभु तुमने ये क्या किया? बोले क्यों? बोले पहले तो थोड़ी बहुत बाल्टी की धोबन मिल जाती थी, जब से तुम ये बछड़े खोलने लगे अब तो वो धोबनों नसीब नहीं है। बोले फिर? बोले एक काम करो, ऐसा उपाय करो जिससे खाने को मिले। बोले एक काम करो, चोरी करें। ग्वाल वाल बोले अरे चोरी?
एक काम करो, सबसे पहले अपने अपने घर से नंबर लगाओ चोरी करने का है। पहले घर में करो, घर में सक्सेस, कोई बात नहीं। आज भगवान चोरी करते हैं महाराज। जैसे ही भगवान चोरी करने गए, आज भगवान पकड़े गए। नए नए चोर हैं, चोरी करनी तो आती नहीं है भगवान, ठीक है। और जैसे ही भगवान को पकड़ लिया, आज गोपियां आई और शिकायत करने लगी, अरे मैया तेरा लाला चोर हो गया है, चोर। अब तो मैया को बड़ा बुरा लगा है, मेरे लाला से चोर कह रही हो तुम? गोपियां कहती है, हाँ मैया तेरा लाला चोर हो गया। सुनो, अरे नंदे रानी कन्हैया जबरे भयो रे, नंदी रानी कन्हैया जबरे भयो रे, मेरी मटकी ओ लटकी पलट गयो रे, मेरी मटकी ओ लटकी पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया, ओ नंद रानी कन्हैया जबरे भयो रे, मेरी मटकी ओ लटकी पलट गयो रे, लटकी पलटी गयो रे, ओ मेरी मटकी ओ लटकी पलट गयो रे। मेरी मटकी ओ लटकी पलट गयो रे, मेरी मटकी ओ लटकी पलट गयो रे, मेरी मटकी ओ लटकी पलट गयो रे।